दोस्तों, तब्बू और फरानाज बॉलीवुड की दो ऐसी अदाकाराएं हैं जिनकी एक दुनिया दीवानी है। इन दोनों बहनों के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि ये शबाना आजमी की रिश्ते की भांजियां हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तब्बू और फराह के फादर जमील हाशमी भी किसी दौर में फिल्म स्टार थे। और ये तो बहुत ही हैरानकुन बात है कि तब्बू और फराह के फिल्म स्टार फादर अपनी बेटियों के फिल्म स्टार बनने के सख्त खिलाफ थे। 80 की दहाई में जब फरानाज ने फिल्म लाइन ज्वाइन कर ली तो उसके बाप ने यहां तक कह दिया था कि कोई फिल्म एक्ट्रेस मेरी बेटी नहीं हो सकती। तब्बू की मां और उसके बाप के दरमियान होने वाली डाइवोर्स की एक वजह यह भी थी कि बाप अपनी बेटियों को घर की चार दीवारी में रखना चाहता था और मां उन्हें फिल्म एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। आज की इस वीडियो में तब्बू के फैमिली बैकग्राउंड और उसके बाप के बारे में कुछ ऐसी मालूमात शामिल हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इस वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि अपनी घरेलू खवातीन के बारे में जमील हाशमी की सोच क्या थी। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि तब्बू और फराह के फादर अपनी बेटियों के फिल्मों में काम करने के क्यों खिलाफ थे। साथ ही ये भी बात होगी कि फरानाज के फिल्मी झगड़ों और स्कैंडल्स की खबरें सुनकर उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती रही। हमारे साथ रहिएगा। हम अपनी पिछली यात्रा में ये बता चुके हैं कि तब्बू के फादर जमील हाशमी का ताल्लुक एक ईरानी घराने से था और इस घराने की कुछ ऐसी रवायात भी थी जो किसी हद तक जमील हाशमी की शख्सियत का हिस्सा बन गई थी। तब्बू की मां रिजवाना से जमील हाशमी ने लव मैरिज की थी जो दोनों घरानों के लिए काबिले कबूल नहीं थी। जमील हाशमी जितना अरसा पाकिस्तान में रहे उनका अपनी बीवी से इख्तलाफ उनके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों की नजरों में आया। अपनी बीवी से उनके झगड़े की एक वजह यह भी थी कि बेटियों की तरबियत कैसे करना है। 1978 में जमील अपनी बीवी से अलहदगी के बाद हैदराबाद दक्कन में गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगा। उसने एक घरेलू औरत से दूसरी शादी भी कर ली। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा लेकिन उसके दिल में ये खौफ मौजूद था कि एक दिन उसकी बेटियां फिल्म लाइन जरूर ज्वाइन करेंगी। जब उसकी बड़ी बेटी फराह जवान हुई तो उसके अंदर मौजूद एक्टिंग का टैलेंट देखकर उसका बाप खौफजदा हो गया था। फिल्म इंडस्ट्री और उसके माहौल को वो अच्छी तरह जानता था। जब जमील हाशमी ने फिल्म लाइन ज्वाइन की थी तो उसके खानदान वालों ने भी उससे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर लिया था। जमील को सबसे ज्यादा खतरा अपनी बीवी रिजवाना से था जो फराह और तब्बू की हर जायज और नाजायज बात को मानती थी, बल्कि खुद भी चाहती थी कि उसकी खूबसूरत बेटियों को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हीरोइन के तौर पर काम करने की ऑफर हो तो वो फौरन कबूल कर लेगी। तब्बू जी ने पिछले दिनों ये बात बिल्कुल झूठ कही कि उनकी अपने बाप से कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि डाइवोर्स के बाद भी जमील हाशमी अपनी बेटियों से मिलता रहा और जमील हाशमी अपनी बीवी के रवैये और अपनी बेटियों की हद से बढ़ी हुई आजादी को देखकर अंदर ही अंदर खौफजदा था। आखिर वही हुआ कि उसकी बीवी ने अपनी मर्जी पूरी कर ली। फिल्म वालों ने फराह को हाथों हाथ लिया। यूं वो पहले स्टार फिर सुपरस्टार बनकर मुंबई में चमकने लगी। जब फराह फिल्मों में हिट हुई तो लोग उसके खानदान के बारे में जानने की जुस्तजू में लग गए। इंडियन प्रेस उसके बाप के बारे में बहुत सी बातें करने लगा। किसी को असल सूरत हाल का पता नहीं था। जब उसकी वल्दियत का मामला उलझ गया तो स्टारडस्ट में
काम करने वाली जर्नलिस्ट निशी प्रेम ने 2-3 दिन हैदराबाद दक्कन में धक्के खाने के बाद तब्बू और फराह के फादर जमील हाशमी को ढूंढ निकाला। वो बड़ी मुश्किल से अपनी फिल्म स्टार बेटी के बारे में बोलने पर तैयार हुए। जमील हाशमी ने निशी प्रेम से बात करते हुए कहा, फराह मेरा खून है और यही वजह है कि मुझे उसके बारे में कही गई बुरी बातों पर दुख होता है। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी बेटी फिल्म स्टार है। आप नहीं समझती हमारी क्या रवायात है। हम ईरानी लोग हैं। हमारी औरतें कभी लोगों के सामने अपने चेहरे से नकाब नहीं उतारती। हमारी औरतें इंतहाई शर्मीली होती हैं। हम औरतों को दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आप हमें पुराने ख्यालात के लोग कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा कल्चर है और इस पर हमें नाज है। फराह की माँ मुख्तलिफ माहौल की औरत थी। उसके ख्याल में लड़कियों को घर की चार दीवारी में नहीं बैठना चाहिए और मैं अपनी बेटियों की तरबियत अपनी रवायात के मुताबिक करना चाहता था। मैं चाहता था मेरी बेटियां सुबह सवेरे उठें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और वक्त पर स्कूल जाएं। लेकिन होता इसके बिल्कुल उलट था। जब भी रक्षा वाला स्कूल ले जाने के लिए आता, फराह और तब्बू सो रही होती थी। फराह की माँ इस बात पर बुरा मानती थी कि मैं लड़कियों को हर वक्त समझाता रहूं या रोक टोक करूं। अगर फराह और तब्बू मेरे कहे में रहती और मेरी तरबियत के मुताबिक परवान चढ़ती तो कभी फिल्म लाइन ज्वाइन ना करती। लेकिन अब तो मैं उन्हें सिर्फ ये कह सकता हूं कि कभी भी अपनी अना को मजरू ना होने दें। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि आजकल फराह का रवैया लोगों के साथ इतना तज़हीक आमेज क्यों है। फिल्म लाइन ज्वाइन करने के बाद वो मुझसे मिलने सिर्फ 3 बार आई है। पहली बार उस वक्त जब उसकी फिल्म फासले रिलीज होने वाली थी। उसके बाद वो सिर्फ 2 बार यहाँ आई, चंद रोज हमारे साथ रही और मैं रोजाना 3-4 बार उसे समझाता कि वो अपना रवैया तब्दील करे। अगर वो मेरी बात समझ जाती तो वो जरूर अपनी माँ की सोच अपने जहन से खुरच देती। मैं लोगों से फराह के बारे में पूछता रहता हूँ। मैं एक बाप हूँ और अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकता। आज फराह जो कुछ कर रही है मैं उसे पसंद नहीं करता। मैं अपनी बेटियों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ उन्हें एक अच्छा घर और अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। अगर वो मेरे पास नहीं आना चाहती तो वो जहां रहे खुश रहे। वो दिन जब फराह और तब्बू को कोई जाकर ये बात कहे कि तुम्हारा बाप मर रहा है और उसके पास दवाई के भी पैसे नहीं, तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं इज्जत से जिंदा रहा हूँ और इज्जत से मरना चाहता हूँ। तब्बू के फादर जमील हाशमी को अली सुफियान आफाकी ने पहली बार अपनी पाकिस्तानी फिल्म सजा में मुतारिफ कराया था। अली सुफियान आफाकी अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे मुंबई से आने वाले एक दोस्त ने बताया कि तुम्हारे हीरो की बेटी फिल्मों में हीरोइन बन रही है। जमील के अपनी बीवी से झगड़े की एक वजह यह भी थी कि बेटियों की तरबियत कैसे करना है और उन्हें किस फील्ड में भेजना है। जिस वक्त उसकी बीवी से अलहदगी हुई उस वक्त उसकी बेटियां छोटी थीं। जमील ईरानी पस मंजर का आदमी था। वो अपनी बेटियों के फिल्म में काम करने पर कभी राजी ना होता। जमील की दोनों बेटियां, जिन्हें जमील ने बचपन में जरूरत से ज्यादा दबाया और दुरुस्ती का सलूक किया था, बड़ी हुई तो माँ बाप की तरफ से
विरसे में मिलने वाली जिद और बगावत भी जवान हो गई। बचपन की ज्यादतियों के रद्दे अमल में फरा जैसी नर्मो नाजुक और खूबसूरत लड़की बिल्कुल ही बागी हो गई। अपने घर की औरतों के बारे में जमील हाशमी की सोच क्या थी, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि निशी प्रेम जमील हाशमी से इंटरव्यू करने के बाद मुंबई जैसे ही अपने घर पहुंची तो जमील हाशमी की कॉल उनका इंतजार कर रही थी। जमील हाशमी ने निशी प्रेम से कहा, आप जो तस्वीर मेरे पास से लेकर आई हैं उनमें मेरी बीवी हसीना की भी एक तस्वीर है। बराए मेहरबानी आप वो तस्वीर मत छापें। अगर आपने वो तस्वीर छाप दी तो मेरा खानदान मुझसे कता ताल्लुक कर लेगा। जब से आप यहाँ से गई हैं मेरी बीवी ये जानकर रो रही है कि आप उसकी तस्वीर साथ ले गई हैं। खुदा के लिए उस तस्वीर को मत छापिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।